आज़ादी के बाद हमारे नेता, हमारे भगवान मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे जो सांप्रदायिकता के खिलाफ इस देश में लड़ने का काम किया, तो वो मुलायम सिंह यादव। आज उन्हीं की मसाल को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस देश में जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से बुद्धिजीवी सहमा है, नौजवान उदास है, निराश है, हताश है, नौजवान के सामने बहुत बड़ी समस्या है और लगातार समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि सारे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हम इस 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को और प्रदेश को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2022 के चुनाव में आज हमारे जो भी कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, हम किसी जाति और धर्म और मजहब में विश्वास नहीं रखते हैं। ये जो फासिस्टवादी सरकार है, जो जाति धर्म मजहब पर काम कर रही है, बांट रही है लोगों को, देख रहे हैं, और तमाम हत्याएं हो रही है, तमाम लोग डरे और सामे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि समाजवाद से ही इस देश का विकास हो सकता है। देश है जो भी तरक्की किया है, आप देखेंगे कि समाजवाद से ही वहाँ तरक्कियाँ हुई है। इसलिए आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस है और देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और सारे लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जब भी देश पर मुसीबत आई है, नौजवानों ने बढ़ के काम किया है। देश की आज़ादी में नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज ज़रूरत है, आज एक दूसरी आज़ादी की ज़रूरत है। जो लोग डरे हुए हैं, सामने जो हुए हैं, जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा तबका है, जिसको लोग जाति धर्म मजहब में बांटना चाहते हैं, और जब तक नौजवान और किसान आगे नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर हमला हुआ, सबसे ज़्यादा नौजवानों के ऊपर हमला हुआ, किसानों के ऊपर हमला हुआ। इतना कभी भी नौजवान नहीं मारा गया था, इतना नौजवान कभी हताश नहीं हुआ था, इतना नौजवान कभी निराश नहीं हुआ था, इतना किसान परेशान नहीं था। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में मैं आज कहना चाहता हूँ कि उसके नेता माननीय अखिलेश जी हैं, जिनके अंदर सारी चीज़ें हैं। आपने देखा, उनके कार्य को देखा, आज आइकान है अखिलेश यादव। पूरे देश के नौजवानों के, किसानों के, गरीबों के आइकान अखिलेश यादव बन गए हैं। और सारी की सारी जनता ये चाहती है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार है। तो चाहता हूँ, किसानों से आह्वान करना चाहता हूँ, और जो हमारे बहुत से विद्वान लोग हैं, लेखक लोग हैं, कवि लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको आगे आना चाहिए। जहाँ भी अन्याय हो रहा है, देश में अत्याचार हो रहा है, उनको खुल के लिखना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि देश की एकता अखंडता का सवाल है। आज जिस तरह से हमारे मुल्क में सारे लोग निराश हैं, तमाम हमारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ आज हिंदुस्तान भी सुरक्षित नहीं है। सब लोग कहीं न कहीं ये महसूस कर रहे हैं, अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मैं इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं ये सारे लोगों को बधाई देते हुए और इस उम्मीद के साथ कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से काम किया है अपने कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने नौजवानों के लिए उन्होंने जाति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, और काम करके सिद्ध कर दिया कि आप उत्तर प्रदेश का जितना विकास हुआ आप बांट लो, उत्तर प्रदेश को बांट लो। 1947 से और 2012 तक का उत्तर प्रदेश, और 2012 से और 2017 तक का उत्तर प्रदेश, जितना काम उत्तर प्रदेश में हुआ, जितना बड़ा बड़ा काम हुआ, ये सरकार तो कुछ भी नहीं किया। ये सरकार तो नाम बदलने का काम किया, और जो उनका काम था उसका उद्घाटन करने का काम किया। तो आज सारे लोगों को हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, किसानों से अपील करना चाहते हैं, बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहते हैं, और तमाम पत्रकार साथियों से अपील करना चाहते हैं कि पत्रकार भी ये देश के चौथा खंभा है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल रहा है। तमाम जो लेखक रहे, साहित्यकार रहे, जो जिन्होंने लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, अन्याय के खिलाफ लिखा, अत्याचार के खिलाफ लिखा, आज उनकी जरूरत है देश में। उनको लिखना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। और जिस तरह से देश चल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से आप देख रहे हैं देश में, जिस तरह से गरीबों के साथ हो रहा, आज गरीब त्राही किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। इसलिए मैं सबको
15 अगस्त पर बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे जो कार्यकर्ता साथी, हमारे जो नेता हैं, जिस तरह से लगे हुए हैं, अब गांव-गांव में हमारे नौजवान साथी लगे। पूरा देश बदलना चाह रहा है, पूरा देश में सरकार बदलना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव चाह रहा है, नौजवान भी बदलाव चाह रहा है, किसान भी बदलाव चाह रहा है, सारे लोग परेशान हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवान काम करेगा, आगे आकर काम करेगा, किसान आगे आकर काम करेगा, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। और इसी के साथ मैं आज सारे प्रदेशवासियों को, अपने साथियों को, जिन लोगों ने, तमाम हमारे साथी जो आज हमको, हमारा जन्मदिन भी है, तमाम साथी लोगों ने हमको बधाई दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। तमाम क्रांतियाँ हुई थी अगस्त में, तमाम क्रांतियाँ। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो हमेशा तैयार रहती है। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का इतिहास देखेंगे तो वो जितना सदन में लड़ती है और उतना ही सड़क पर लड़ती है। सबसे ज़्यादा देश में अगर कहीं कोई लड़ा है और परिवर्तन हुआ है तो समाजवादी के द्वारा परिवर्तन हुआ। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव के द्वारा परिवर्तन हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा परिवर्तन हुआ। आज जरूरत है, सारे लोगों की जरूरत है और हम चैलेंज के रूप में लेते हैं। जो भी समस्याएं हैं देश में, बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, जो लोग उसको आगे नहीं आने देना चाहते, उनको भटकाव कर दे, उनको उसमें भटकाव करके दूसरे दिशा में उसको ले जाना चाहते हैं। मगर नौजवान ये मान चुका है कि समाजवादी पार्टी ही विकल्प है, उसका नेता अखिलेश यादव है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे रहती है। वो जाति धर्म मजहब नहीं देखती है, वो विकास की बात करती है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ती है, वो अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। मैं सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ।